नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे उसको। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट में भी दिए हुए हैं, आपने अगर उसको अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करवाया जाता है हम लोग के द्वारा। और अगर आपको पेड क्विजेस या पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेना है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे मेंशन है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है? यानी कि पुलिस कॉमेमोरेशन डे की बात हो रही है। सो भारत में ये डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को। ठीक, पुलिस फोर्सेस की स्मृति में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आने वाले दिनों के एग्जामिनेशंस में कि अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा जो है कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप इंटरपोल बोलते हैं। पहले भी हमने कई बार आपको ये बता रखा है। तो इसकी जनरल असेंबली हुई है 90th एडिशन, ठीक है, इंडिया में। ठीक, तो इंडिया में कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। और इसमें बेसिक से फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये ध्यान रखिएगा कि इंटरपोल में इंडिया की तरफ से कौन सी एजेंसी रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, तो दैट इज सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखें। ऑप्शन बी। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन के रूप में नामित किया है, यानी कि नॉमिनेट किया है? ठीक है, तो देखिए होता क्या है बेसिकली कि जैसे आप पूरा वीक जो है उसको देखें तो संडे के बाद मंडे जो है वो स्टार्टिंग डे होता है ना, माना जाता है कि वीक का स्टार्टिंग डे है। हालांकि संडे होता है वो, बट अब मंडे चूंकि सबका ऑफिस वगैरह यहाँ से स्टार्ट होता है तो बहुत ही लोग संडे सैटरडे में छुट्टियां मना के आए होते हैं, तो उनको लगता है कि अब दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। तो एक ऐसी लोगों की इसके प्रति काफ़ी बहुत ही कह लीजिए खराब भावना रही है शुरू से ही मंडे के रूप में। ठीक है, मंडे के लिए तो इसको यहाँ पे डिजिग्नेट किया गया है वर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, सोमवार। निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये भी हमने पहले आपको बताया हुआ है 2-3 बार। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसको बोलते हैं पर्ल ऐश। ठीक है, इसके अच्छा यूसेज क्या क्या होते हैं जरा बताइए तो कमेंट करके। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था ये बताना है। तो थियरी ऑफ वेव मैकेनिक्स, बेसिकली आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो 1923 में लुई डी ब्रॉगली जो है ये इन्होंने पब्लिश किया था इस सिद्धांत को, वेव मैकेनिक्स को। ऑप्शन ए करेक्ट है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र को घेरने की प्रवृत्ति का कारण यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए पानी की बूंद का। ठीक है, तो एक बूंद का आकार आपको ऐसे गोलाकार दिखता है ना। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ऐसा इसलिए होता है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस से कह लीजिए फ्री होने के बाद कोई भी वाटर की ड्रॉपलेट मान लीजिए, ठीक है, तो स्पेरिकल शेप जो लेती है यानी कि एक मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई कर रही है ना। तो ये सब क्वेश्चंस वैसे भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस का मतलब ये जो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने का रीजन है वो दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो देखिए कुछ मीडियम्स हैं और उसमें प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है ये लिखा है, तो पहला पेयर ही गलत है। कांच यानी कि ग्लास में आप देखेंगे तो ये स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी के पेयर्स ठीक हैं। इसको चुनेंगे हम, ऑप्शन ए को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हुआ कलकत्ता में 1906 में। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
है ना। तो इनकी अध्यक्षता में जो ये सेशन हुआ, यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ स्वदेशी जो है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य में देखिए शिवाजी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि उनका छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक, तो इनका पूरा नाम आप जैसे देखते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे, तो यहाँ पे ये इनका कोरोनेशन जो फॉर्मल हुआ ये हुआ था रायगढ़ में। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। तो एक फैक्ट आपको यहाँ पे ये बताया गया है। दूसरा यह है कि डचों ने बंगाल के रीजन में जो पहली कंपनी 1627 ईस्वी में स्थापित की वो जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो ये पीपली में किया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे सुवर्ण रेखा का जो ये रिवर है ना, तो वहाँ पे उसके कह लीजिए कोस्ट पे बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान का उड़ीसा में है, ठीक है, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया था इन्होंने। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिनटेक प्लेटफॉर्म फोन पे, ठीक है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म जो फोन पे है, इन्होंने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पे स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो एक तरीके से इको फ्रेंडली डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे आए हैं, जिसको स्टैब्लिश करेंगे ये नवी मुंबई में। 19 अक्टूबर को ग्लोबल डिग्निटी डे 2022 मनाया गया है। इसे पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे 19 अक्टूबर को मनाते हैं डिग्निटी डे, और फर्स्ट टाइम दिस वाज सेलिब्रेटेड इन ईयर 2008। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एक ये लगभग 220 करोड़ रुपए की FDI इन्वेस्टमेंट के साथ जो है शुरू किया गया है आपका यहाँ पंजाब में। ठीक है, पंजाब के संगरूर में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो हमारे जो यूनियन ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? ठीक है, तो फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें इन द ग्लोबल टर्म्स, तो इंडिया है 3rd पोजीशन पे। ठीक, पहले के दो कौन से हैं, पहला और दूसरा, ये जरा बताइए। अक्टूबर 2022 में जारी FATF की ग्रे लिस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो इनके द्वारा ग्रे लिस्ट जो है अभी 2 अक्टूबर 2022 में जो दी गई है, तो उससे कौन सा देश जो है बाहर हुआ है? ठीक, तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये टेररिज्म और टेरर फंडिंग वगैरह जो है ये सब रोक पाने में जो ऐसे देश अक्षम होते हैं, तो उनके संबंध में यहाँ पे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के कॉन्सेप्ट जो है इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, म्यांमार जो है इसको इंक्लूड किया गया है ब्लैक लिस्ट में। हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं ये बताना है। तो ब्रिटेन की जो पार्टी है कंजर्वेटिव, ठीक है, ये इससे संबंधित है, ऋषि सुनक। देखिए बुकर प्राइज के बारे में आप पढ़ते होंगे। तो अभी 2022 में किस देश के लेखक सेहान करुणाटिलका, ठीक है, ये इनका नाम है, तो इन्होंने इनके उपन्यास द 7 मून्स और माली अल्मीडा, ठीक है, इसके लिए बुकर प्राइज को जीता है। तो ये संबंधित हैं श्रीलंका से। इनका नाम ध्यान से देख लीजिएगा। स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की तरफ से अमन सहरावत, ठीक है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो ध्यान रखेंगे स्पेन में 2022 में अंडर 23 जो है ये रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई, और इसमें भारत की तरफ से अमन सहरावत ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता, यानी कि ही इज द फर्स्ट प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल अंडर 23। नेक्स्ट है पुरुषों के विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, तो ये आयोजन किया जाएगा यहाँ पे इजराइल में, जेरूशलम। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI जो है, ठीक है, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया है सौरव गांगुली को, और इनका नाम है रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2022 को किस समुदाय के लोगों के द्वारा नव वर्ष बेस्तु मनाया गया? ठीक है, तो एक प्रकार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है यहाँ पे गुजरात की कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला। ऑप्शन बी को चुनेंगे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के जो मामले हैं इनको रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। तो दिस एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड इन केरला, ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक निशस्त्रीकरण सप्ताह यानी कि डिसआर्मामेंट वीक जो है वो मनाया जाता है? तो डिसआर्मामेंट वीक मनाते हैं 24 से 30 अक्टूबर। हाल ही में खबरों में रही ब्रासिका जंकिया, ठीक है, ये देखिए एक वैरायटी का नाम है ब्रासिका जंकिया। तो किस फसल जो है इसकी संशोधित प्रजाति है ये, जिसकी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वैरायटी है मस्टर्ड यानी कि सरसों की, ठीक है, ब्रासिका जंकिया, और इसकी जो कमर्शियल कल्टीवेशन है इसकी परमिशन दी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। टुगेदर वी एंड पोलियो थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया है आपका 24 अक्टूबर को। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल्स ये वाले दिए जाने लगे थे इनके लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में, यानी कि डी ऑप्शन। लिटन का टाइम पीरियड एज अ वायसराय इंडिया में कब से कब तक था? 1876 टू 1880, ठीक। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन की जो थियरी थी उसके संबंध में एक किताब लिखी थी? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स करते क्या थे कि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे सस्ते दामों में ले जा करके और प्रोसेस करके उसको यूरोप से वापस ला करके इंडियन मार्केट में ले आते थे एज अ फिनिश्ड गुड्स, और काफ़ी जो उसके प्राइसेस वगैरह ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो यहाँ से भारत से पूरी जो एक तरीके से जो धन था उसको निष्कासित करके वो यूरोप की ओर ले गए। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। उसमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी जो शामिल हुए थे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट जो इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, सत्याग्रह का, यहीं से। तो इसके बारे में यहाँ पे ब्रीफिंग इनको हुई लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जो कि कहाँ 1916 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से देखिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। तो जैसे लाइसोसोम के बारे में आप पढ़ते होंगे, जब बॉडी के बारे में पढ़ते होंगे, तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये वीजमैन नहीं, इनका ये क्रिश्चियन ड्यूव करके थे, ठीक है, उन्होंने किया था। ऑप्शन सी गलत है, बाकी के स्टेटमेंट ठीक है, इनको देख लीजिए। सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य इसमें से कौन सा था? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे सब्सिडरी अलायंस का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें शामिल होने वाला जो इसमें से स्टेट है, ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, ठीक है, ये शामिल हुए थे। आप हमको जरा बताइए तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? ये पहले भी आपको इतनी बार बताया गया है, कमेंट करके बताइए जरा। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष में की थी? ठीक है, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे कई सारे पत्र पत्रिकाएं है ना, मैगजीन्स, ये सब जो चीज़ें छपी, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है 1688 AD से संबंधित है। ठीक, नंदवंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। ठीक है, तो पहला स्टेट मतलब जो फैक्ट है यही ध्यान दीजिएगा। तो सिकंदर के बारे में भी आप पढ़ते हैं, जो अलेक्जेंडर के बारे में, तो इसका समकालीन था घनानंद। ठीक है, तो यूनानी जो लेखक हुए उस समय के, तो उन्होंने घनानंद के बारे में जो है कौन सा टर्म यूज किया है या उसको क्या कहा है? ठीक है, तो अग्रमीज कहा गया है उसको। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? ठीक है, तो कुषाण डायनेस्टी का शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, और यहाँ पे जो सिक्कों पे मार्किंग मिलती है इस टाइम पीरियड में, ये गौतम बुद्ध की। ठीक, अच्छा ये बताइए कनिष्क के पैटर्नेज में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, जरा बताइए तो। निम्नलिखित में से दर्रा और राज्य की जोड़ी जो है कौन सी सही नहीं है? ठीक, तो माउंटेनियस पासेस के बारे में आप देखेंगे अगर, तो नाथुला लिखा है हिमाचल प्रदेश में, यही गलत है। ठीक है, नाथुला जो है सिक्किम में है।
निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का सुमेलन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे जो हम अलग अलग प्रोडक्शंस के बारे में रिवॉल्यूशंस के नाम पढ़ते हैं वही यहाँ पे दे रखा है। तो सुनहरी क्रांति यानी कि जो गोल्डन रेवोल्यूशन है, फल सब्जी उत्पादन एवं शहद यानी हनी के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति जो है ये कोयला उत्पादन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको संबंधित किया जाता है लेदर या फिर कोकोआ के प्रोडक्शन से। ठीक, और जो राउंड रेवोल्यूशन है ये आलू के उत्पादन संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत था। अब यहाँ पे देखिए तीर्थ स्थान और उनकी जो अवस्थिति है उसके संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कुछ ये देखिए रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो यानी पुष्कर जो है वो राजस्थान में है, श्री शैलम आंध्र प्रदेश में है, ओमकारेश्वर जो टेम्पल है ये मध्य प्रदेश में, हेमकुंड साहिब बेसिकली एक गुरुद्वारा है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, पंजाब में नहीं है। गुजरात से लेकर के गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसे देखते हैं ना हम इंडिया का मैप, तो ये समझ लीजिए जो इधर से गुजरात का रीजन से लेकर के यहाँ गोवा तक का जो मैदान है ये कोस्ट पूरा, इसको बोलते हैं कोंकण तट, है ना। कोंकण रेलवे भी यहाँ पे चलती है, लगभग 750 प्लस किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, और एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे जो है अभी 2022 में ही अब ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे अब चलती हैं, पहले डीजल वगैरह वाला कॉन्सेप्ट था। तो एक ये भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। हाल ही में जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है, ये इनका नाम है, किस देश की पहली महिला पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया है? तो देखिए पहली महिला या इस तरीके का जो महिलाओं से संबंधित कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो जरूर पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये बनी है यहाँ पे इटली में। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने किस संस्था के द्वारा वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया? ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली एक कोलैबोरेशन है, ये वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल लेवल पे जो महामारियां हैं उन सबको कलेक्टिवली रोकना, उसका अर्ली डिटेक्शन करना, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं इन सबको, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं उन सबको कंबाइन करना, है ना। इन सब ऑब्जेक्टिव के साथ एक वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन इसको जो है अनावरण किया गया है, जिसमें WHO के साथ साथ ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये UNEP भी है और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये मनाया गया है आपका 24 अक्टूबर को। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विकसित भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो माइग्रेशन एक काफ़ी जो है कह लीजिए बड़ा इवेंट होता है भारत में जब आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन को मॉनिटर करने से संबंधित एक सिस्टम डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, और इसको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे मुंबई में। हाल ही में किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22, है ना, 2 वर्षों के लिए जो है इसको जीता है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड? तो ये मिला है IIT मद्रास को, ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के चंबा में, ठीक है, तो अगर चंबा ही आपको पता है कहाँ पे है तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर भी आगे देखते हैं। चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 3rd फेज है इसका शुभारंभ किया है। ठीक, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये योजना शुरू की गई थी, तो अभी इसका 3रा फेज शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो 1st फेज का ईयर आप बताइए और 2nd फेज का ईयर कब ये स्टार्ट किए गए? हाल ही में 2023 फीफा महिला विश्व कप के शुभंकर यानी कि जो मैस्कॉट होता है, ठीक है, उसका अनावरण किया गया है, तो वो क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है तजूनी। ठीक है, और ये पेंगुइन जो होता है ना, पेंगुइन है एक। ठीक, और इसका आयोजन जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे न्यूजीलैंड में होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2021 के अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, इसमें पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है और तीसरे पे जो है तमिलनाडु है। ये 3 की लिस्ट है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन ए को हम चुन लेंगे। हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 जो है ये प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइज का नाम देख लीजिए, सखारोव फ्रीडम, और ये मिला है ये युद्धग्रस्त यूक्रेन जो है, ठीक है, यहाँ के लोगों को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो थोड़ा इसको डिटेल में भी पढ़िएगा। वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके बाद यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 को जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। तो 24 अक्टूबर को ही हम जो है यूएन डे मनाते हैं, ठीक। काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, ठीक है, इनकी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने ये 25 मीटर की जो टीम स्पर्धा है, ठीक है, तो इस इवेंट में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल भारत की टीम ने। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल, जिसको कि आप ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये प्राप्त हुआ है। तो इसके साथ ही भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणन तटों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो अभी तक हमारे पास 10 थे, 2 और शामिल हो गए हैं, तो अब उनकी संख्या हो गई है 12। मिनिकॉय थुंडी बीच एक है और दूसरा एक कदमत बीच है, ठीक है, इनके नाम ध्यान से देख लीजिएगा। 12 यहाँ पे जो है इसको हम चुनेंगे, ठीक। तो यहाँ तक हमने देखा है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे प्लीज़ उनको आंसर कीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।